हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एएस स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी का चैप्टर 1, चैप्टर 2, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और आपको मैं वो क्वेश्चन समझाने भी वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले पार्ट से। तो पहले पार्ट में पहला प्रश्न है, वर्द कविता में कवि स्वतंत्रता मंत्र कहाँ भरने की बात कर रहा है। जो वर्द कविता में कवि स्वतंत्रता मंत्र कहाँ भरने की बात कर रहा है, इसका आंसर है कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कर रहा है। जो कवि है वो स्वतंत्रता मंत्र को भारत में भरने की बात कर रहा है। बस आपको इतना करना है। यहाँ पे बाकी सब तो क्वेश्चन में से यहाँ से लिखो, यहाँ तक मंत्र तक कहाँ की जगह भारत में लिखना है, फिर भरने की बात कर रहा है, ये सब लिखना है, फिर आराम से हो जाएगा। बाकी आप लोग आ ही जाएगा आराम से, आप लोग टॉपर हो भाई, ठीक है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कविता में कवि कौन सा निर्जर बहाने की बात कर रहा है। तो कविता में कवि कौन सा निर्जर बहाने की बात कर रहा है, तो उत्तर इसका कवि ज्ञान का निर्जर बहाने की बात कर रहा है। इसमें भी वही करना है, कवि ज्ञान का निर्जर, बस इतना लिखना है आपको, ज्ञान का निर्जर, कवि ज्ञान का निर्जर बहाने की बात कर रहा है। बहाने की बात तो क्वेश्चन में से आप देख सकते हो, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 है, वर्द कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है। तो वर्द कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है, तो इसका आंसर है कविता में वीणा वादिनी सरस्वती जी को कहा गया है। जो कविता में वीणा वादिनी जिसे कहा गया है उनका नाम है सरस्वती जी, ठीक है। तो सरस्वती जी को वीणा वादिनी कहा गया है कविता में। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 से। तो पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े, जो कि है कि राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो उसका आंसर है बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था। जो बाली था उसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि कोई अगर उसका दुश्मन उसके सामने लड़ने के लिए आता है तो उस दुश्मन की आधी ताकत बाली के अंदर आ जाती, ऐसा वरदान प्राप्त था बाली को। अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े, इसी वजह से राम उसके सामने जाकर उसके सामने नहीं लड़े। यह वरदान बाली को शंकर भगवान ने दिया था। जो बाली को ये जो वरदान प्राप्त हुआ था, ये वरदान भगवान शंकर ने उसे दिया था। राम भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे। जो राम थे वो भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। तो इसका आंसर है महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडवों पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त करवाया, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। कृष्ण महाभारत में जो न्याय के साथ पांडव, ठीक है, जो न्याय था, न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त कराया और उन सब पे आत्मविश्वास पैदा किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं कल की अलग वीडियो में। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोगों को इस वीडियो को बस लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो याद से कर देना भाई लोग। थैंक यू।